अपने घर के आसपास कभी टहलते हुए या कभी बाजार में टहलते हुए आप कभी इस टेंट वाले चिकित्सालय को जरूर देखे होंगे। आपने शायद इसे समझा होगा कि शायद कोई ये ठगाड़ा का अड्डा है जो गरीब लोगों को ठगता है, अनपढ़ लोगों का, और शायद कोई गरीब है जो इसके नाम पर ठग करके अपना पेट पालता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप भारी भूल कर रहे हैं। ये एक मॉड्यूल है जो पूरे हिंदुस्तान में है और आज हम डिकोड के सीरीज में इसी को एक्सपोज करने आए हैं। जी हाँ, ये जो टेंट आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है ये पूरे दूसरे शहरों में भी आपने देखा होगा और कई शहरों में, कई चौक चौराहों पर देखा होगा, एक ही शहर में कमोवेश कई जगहों पर देखा होगा आपने। कई तरह की बीमारियों का नाम आपको देख के लगा होगा उसमें। नब्ज देखने की फीस 20 रुपये, टोढ़ापन, टेढ़ापन, छोटापन, पतलापन और कई प्रकार की बीमारियों के नाम जो बोला भी नहीं जा सकता है, उस प्रकार की घृणित बीमारियों का नाम लिखा रहता है। एक ही पैटर्न है, एक ही कपड़े के टेंट के ऊपर बीमारियों का नाम लिखा होता है। सबकी फीस नब्ज देखने की 20 रुपये होती है। कभी आपने मार्क किया इस पर कि जब अलग अलग लोग हैं, किसी का किसी से कोई संपर्क नहीं है, सबकी नब्ज देखने की फीस 20 रुपये कैसे है? सबका पैटर्न सेम क्यों है? क्या कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में इन सारे टेंट को चला रहा है? दूसरा सवाल और आपसे कर रहा हूँ, आपने कभी इस टेंट में बहुत सारी बीमारियों के नाम लिखे हैं, आपने कभी कोई रोगी को इस टेंट से निकलते हुए या किसी रोगी को इस टेंट में घुसते हुए देखा है आपने? अगर कोई टेंट में रोगी आता ही नहीं है, कभी कोई जाता ही नहीं है, तो आखिर कौन है जो इसको खोल के बैठा है? आखिर ये चल क्यों रहा है? इसे चलाने वाला कौन है? वो कहाँ का व्यक्ति है? अगर इसको आयुर्वेद की इतनी इलाज है, वो आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करने का दावा करता है, अगर उसको आयुर्वेद की इतनी ही जो है वो नॉलेज है, तो क्या वो कहीं एक छोटा सा बोर्ड टांग करके, कहीं एक छोटा सा रूम ले करके और फिर उसके बाद अपनी क्लिनिक क्यों नहीं चलाता है? आपने कभी किसी रोगी को अगर निकलते नहीं देखा ना, किसी रोगी को जाते हुए देखा, तो आखिर जब रोगी जाता ही नहीं है तो आखिर इसको चलाने वाला कहाँ से चलाता है? उसके खाने के पैसे उसको कहाँ से मिलते हैं? सबका पैटर्न सेम क्यों है? सबको जानने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक टेंट हाउस जो हमें मिला हाजीपुर में, जाते वक्त हमने उसका मुआयना किया, हम उसके अंदर भी गए और हमने जो वहाँ कुछ देखा वो बड़ा हैरान करने वाला था। सामने अनिल वैद्य जी के नाम से एक नंबर लगा था और उस पर सिर्फ नंबर था, अंदर कोई नहीं था। हमने उस नंबर पर संपर्क किया तो एक व्यक्ति प्रकट हुए फ़ोन पर और वो आए हमसे मिलने, जो बताए कि हम शंभू वैद्य जी हैं। हमने शंभू वैद्य जी से जब बात करनी शुरू की और अंदर गए और बातचीत करनी शुरू की तो शंभू वैद्य जी ने ये बताया कि शंभू वैद्य जी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। बात समझिएगा, मुरादाबाद के रहने वाले हैं और सड़क किनारे अपनी तंबू लगा रखी है। हमने जब पता किया तो पता चला कि ये टेंट से थोड़ी दूर पर दूसरी टेंट है जहां इनके परिवार रहते हैं और ये कई लोगों के साथ रहते हैं और वो सब टेंट के आसपास मंडरा रहे थे उस वक्त, जो हमारे कैमरे में नहीं थे, इसलिए हम बहुत विरोध नहीं उनका कर सकते थे। लेकिन दबे आवाज़ में ही हम उनके पोल पट्टी खोलनी शुरू की। सबसे पहले हम आते हैं उनके रसीद पर। हमने उनसे पूछा कि आप पढ़े लिखे कितने हैं? उन्होंने साफगोई से जवाब दिया, हमको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो भारत सरकार से कौन सा मान्यता प्राप्त? अब इतना बड़े भैया हम पढ़े लिखे तो है नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। इसका हमने प्रमाण भी देखा कि जो अनिल वैद्य जी हैं उनका नाम अनिल वैजी लिखा हुआ था, इसका मतलब उनको कुछ नहीं मालूम था। हमने उनकी रसीद उठाई और जो बिल बुक था उस पर लिखा हुआ था भारत सरकार से मान्यता प्राप्त और उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर था। हमने जब उस रजिस्ट्रेशन नंबर की तहकीकात की तो पता चला कि उन्होंने कहा, बड़ा हास्यास्पद आंसर दिया कि हम तो छापने वाले को दे देते हैं, छापने वाला छाप देता है और हम ले आते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जिसमें लिखा है 2113, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से आया? मैं कहना रहे भाई पढ़ा लिखा तो है नहीं भाई, जैसे आपने छपवाने के लिए दिया, छाप के दिया, आपने रख लिया। मतलब उनको ये पता ही नहीं था कि भारत में इलाज करने के लिए या रजिस्ट्रेशन कहीं करना होता है, रजिस्ट्रेशन की कोई प्रक्रिया होती है। उन्होंने कहा, उसके बाद जब हमने उनके आधार कार्ड देखे तो देवियों सज्जनों उनके आधार कार्ड भी फर्जी थे। आपके पास आधार कार्ड है तो इनके आधार कार्ड पे सामने लोगो है छोटा सा, जबकि आधार कार्ड पे जनरली जो मेरे पास आधार कार्ड है इस वक्त उसमें पीछे बारकोड होता है, तो हमें आधार कार्ड में बारकोड पीछे नहीं मिला। अब ये हम नहीं बता पाएंगे कि क्या सारे आधार कार्ड में फ्रंट पे लोगो होता, ये बारकोड होता है या पीछे होता है, तो ये एक डाउट है क्योंकि हमारे बारकोड में पीछे, हमारे आधार कार्ड में पीछे है बारकोड, इसमें आगे है। दूसरा VID नंबर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमको लग रहा है आधार कार्ड में अलग है, ये तो खैर जांच का विषय है, ये अलग चीज़ है। उनका आधार कार्ड भी फर्जी था, हमने उसका खुलासा भी वहाँ पर किया है वीडियो में। उनको आयुर्वेद का कोई ज्ञान नहीं है, उन्होंने आयुर्वेद कहीं से सीखा भी नहीं है। इस बात की कोई प्रामाणिकता नहीं है कि वहाँ जो डब्बों में आयुर्वेद रखा है चारों तरफ, वो आयुर्वेद सही है या गलत है।
हमने पूछा कि इससे पहले आप कहाँ थे, तो वो यूपी का एड्रेस बता रहे थे कि जहाँ हमारी टेंट थी। हमने पूछा यूपी से डायरेक्ट आप यहाँ क्यों आए? अगर आप वहाँ अच्छा देख रहे थे, लोगों को फ़ायदा हो रहा था, तो धीरे धीरे वहाँ भीड़ बढ़ती। आपका क्लिनिक कपड़े से पक्का क्लिनिक होता, क्लिनिक से आप बड़े अच्छे कॉम्प्लेक्स में आपका क्लिनिक खुलता, आप वहाँ से यहाँ क्यों आए? तो हमें ये कुल समझने में ये आया कि सिर्फ फ्रॉडिया धंधा चल रहा है। ये दो चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। पहला, ये तो फ्रॉड का धंधा चल रहा है, जहाँ जितने लोग पकड़ में आ जाए, ख़ास तौर से अनपढ़ या गवार लोग होते हैं जो सेक्स प्रॉब्लम्स में या उसके चक्कर में कहीं भी चले जाते हैं और अपनी कटवा के आ जाते हैं। तो ऐसे लोग उस टेंट में जाते हैं, जिसका हमने बिल बुक पर जिक्र भी देखा है। 200 रुपया दिया है, 500 बाकी है, 500 दिया है, 2000 बाकी है, इस तरह का। दूसरा एक बड़ी चीज़ मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने भी ये कहा कि उनको कभी कोई पुलिस वाला तंग नहीं करता है। आखिर ध्यान देने की बात है, ये सारे टेंट संचालित कौन करता है, जिसका जवाब हमको शंभू जी नहीं दिए। और जब हमने पूछा ऑफ कैमरा तो हम पे गरम भी हो गए और हम वहाँ से चलते बने। ठीक है, तो कारण ये क्या है कि ये जो मॉड्यूल है, मैं आपको पूछता हूँ कि उस मॉड्यूल में कभी आपने किसी को आते नहीं देखा, जाते नहीं देखा। जो रहता है वो वहीं का आदमी नहीं है, वो कोई मुरादाबाद का है, कोई उड़ीसा का है, कोई राजस्थान का है। क्या वो राजस्थान का है? मेरा पक्का दावा है कि ये सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिनका कोई अता नहीं है, पता नहीं है, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये इस प्रकार से रहते हैं जब तक इनका कहीं कोई पक्का ठिकाना नहीं हो जाता है। एक क्राइम इस तरह से ये कर सकते हैं, जहाँ ये आए हैं वहाँ क्या इरादा है कि उस तंबू में अगर क्या हो कि अगर 5 किलो RDX रखा हो, किसी को पता नहीं, उस तंबू से तस्करी हो सकती है, उस तंबू से मानव तस्करी हो सकती है। जो लोग आते हैं वो गंभीर अपराध में संलिप्त हो सकते हैं। जहाँ आते हैं टेंट गाड़ते हैं, महीना 2 महीना रहते हैं, लोगों को इलाज के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं, रेकी करते हैं और शायद संभवतः लूटपाट करके फिर एक नए शहर, नए राज्य, नई जगह चले जाते हैं। उनका किसी को अता नहीं होता, पता नहीं होता, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं होता, आप उनको पता नहीं कर सकते हैं, नॉन ट्रेसेबल आइडेंटिटी होते हैं वो। क्या सरकार को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? पब्लिक को मतलब नहीं है, खासतौर से जो घृणास्पद बीमारियों का नाम लिखा होता है, लोग नहीं चाहते हैं कि मेरी इमेज खराब हो, इसलिए लोग उसकी तहकीकात कभी नहीं करते, उस तरफ पलट के भी नहीं देखते। रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन को भी वो गैर वाजिब लगता है, या कह लीजिए माल वहाँ से नहीं निकलेगा क्योंकि टेंट वाला है, क्या ही दे पाएगा इस वजह से। वरना झोला छाप तो बड़ी बड़ी क्लिनिकें बंद होती हैं। कई बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है इस बात पर अपनी नोटिफिकेशन निकालता है, कई बार धरपकड़ शुरू होती है, शहर के शहर खंगाले जाते हैं। फिर वही प्रशासन के सामने वो जो तंबू चला रहा है उसे कोई क्यों नहीं टोकता है कि तुम्हारी रजिस्ट्रेशन कहाँ से है, तुम कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारा आधार कार्ड भी फर्जी है, फिर तुम इलाज कैसे कर रहे हो। ये सब चल रहा है भाइयों बहनों, और ये सब जो है ये सब एक प्रोपेगेंडा है, एक प्रयोग है, एक मॉड्यूल है। जम करके इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। बिहारी जंक्शन लगातार इस पर रिपोर्टिंग करता रहेगा और इन सच को सामने लाएगा, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है ये हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है। और हमें लगता है कि सरकार और सिस्टम को इस पर जागने की ज़रूरत है। इस तंबू में आयुर्वेद नहीं चल रहा है, आयुर्वेद के नाम पर तस्करी हो रही है, शायद वो मानव तस्करी भी हो सकती है। इसके नाम पर एक बड़ा खेल हो रहा है, गरीब लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है और बाकी लोगों के जान माल की सुरक्षा की भी यहाँ से जो है वो रिस्क है। तो इस प्रकार से आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं नीरज कुमार, आप बिहारी जंक्शन देख रहे हैं। धन्यवाद।